आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। सन 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब हासिल करने वाली हरनाज कौर सिंधु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मिस यूनिवर्स हरनाज कौर सिंधु प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालात के जवाब के दौरान हिजाब की हिमायत करती हुई नजर आ रही है। जब उनसे हिजाब तनाज़ुब पर सवाल पूछा गया तो हरनाज कौर ने कहा कि सच्ची में हमेशा लड़की को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। अभी भी आप मुझे टारगेट कर रहे हैं, हिजाब के मामले में भी आप लड़की को टारगेट कर रहे हो। हमेशा लड़की को ही टारगेट क्यों करते हो आप? अभी भी मेरे को ही टारगेट कर रहे हो आप। हिजाब की बात में भी आप लड़की को टारगेट कर रहे हो। उसको जीने दो जिस ढंग से वो जीना चाहती है, उसको अपने मुकाम तक पहुंचने दो, उड़ने दो। वो उसके पैगाम है, वो उसके पर है। आप मत काटो, काटने दो अपने आप के कपड़े। और अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हिजाब मामले में मजलिस के एक कारकुन के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जरिए FIR दर्ज किए जाने पर MIM दिल्ली सदर कलीमुल हफीज ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे एक फ़ाल कारकुन मोहम्मद अनवर ने गुज़िश्ता 9 फरवरी को हिजाब मामले पर एक एहतजाजी मार्च का एहतमाम किया था। इसके लिए बाकायदा पुलिस से इजाज़त ली गई थी। एहतजाज बहुत पुरसुकून था, किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की गई थी, लेकिन पुलिस ने 1.5 माह बाद उन पर कोरोना कानून की खिलाफ वर्जी और पुलिस के काम में रुखना अंदाजी का इल्ज़ाम लगाकर FIR दर्ज किया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस समझती है कि इससे हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे। ये उनकी गलत फहमी है। पुलिस के जालिमाना कार्रवाई से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, बल्कि हम जुल्म के आगे और सीना सफर होंगे। कलीमुल हफीज ने कहा कि हिजाब मामले पर निकाले जाने वाला मार्च पुलिस की पेशगी इजाज़त से निकाला गया था। इकतीस दिन तवील रूस यूक्रेन जंग में हिंदुस्तान का मौक़िफ़ दुनिया को चौंका रहा है। अमेरिका भारत के मौक़िफ़ से परेशान है, लेकिन इससे उम्मीद है कि वो भारत को अपने साथ लाने की कोशिश में कामयाब होगा। व्हाइट हाउस सिक्योरिटी काउंसिलिंग में इंडो पैसिफिक डायरेक्टरेट मेरा रेप हॉपर ने कहा कि हम हिंदुस्तान को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन में रूस के हमले की मजम्मत करने वाले तमाम करारदादों पर UNSC में वोटिंग के दौरान हिंदुस्तान गैर हाजिर था। भारत के साथ साथ चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। खारिजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा था, हम अक़वाम मुत्तहिदा में मुहातत और ऐसा नुक्ता नज़र अपनाते हैं जो नज़रियात पर मबनी हो। हम मजम्मती तहरीक पर ज़रूर गौर करेंगे, लेकिन अपने मफाद को सामने रख कर फैसला करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। थाली बजाओ मुहिम, जिसका सहारा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को कोरोना के खिलाफ मुत्तहिद करने के लिए उठाया था, अब कांग्रेस पार्टी मरकजी हुकूमत के खिलाफ बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रही है। कांग्रेस 31 मार्च को थाली बजाकर गैस, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करते नजर आएगी। इस मुल्क गिरी मुहिम का ऐलान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने किया है, जो 31 मार्च से 7 अप्रैल तक 3 मरहलों में चलाई जाएगी। अगली खबर भी जयपुर से है। कांग्रेस MLA के बेटे पर इस्मत दरी के इल्जामात को लेकर एक बार फिर अपोजिशन ने गहलोत हुकूमत को निशाना बनाया है। बीजेपी की रियासती सदर से लेकर मरकजी वजीर तक MLA के बेटे की इस्मत दरी में मुलविस होने की मजम्मत की गई है। बीजेपी के रियासती सदर सतीश पूनिया ने वज़ीर आला गहलोत और राजस्थान के अमन व अमान की सूरत हाल पर हमला किया है। उन्होंने मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। सतीश पूनिया ने कहा है कि CM को कुर्सी बचाने की ज्यादा फिक्र है, रियासत की बहन बेटियों की इज्जत की नहीं है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुल्क भर में इंतखाबी सीजन खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लग गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 बार इजाफा हुआ है। उसके बाद इतवार को जयपुर में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 55 पैसे बढ़कर 111 रुपये पैसे हो गई है, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 57 पैसे इजाफे से 94 रुपये पैसे फी लीटर हो गई है। इससे कबल पीर को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल
88 पैसे, मंगल को पेट्रोल 82 और डीजल 65 पैसे, जुमेरात को पेट्रोल और डीजल 82 पैसे और हफ्ता को पेट्रोल 87 और डीजल 80 पैसे महंगा हुआ। ऐसे में तेल की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों में आम आदमी के घर का बजट ही खराब कर दिया है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।